Good morning, dear students. Today we are going to read the second chapter, A Letter to God, written by G.L. Phunes. So let us start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The house, यानी वह घर, the only one in the entire valley, यानी वह जो घाटी थी, वो संपूर्ण जो घाटी थी, उस घाटी में एक ही घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी उस जो पहाड़ की जो चोटी थी, उस जो पिक थी, वहाँ पे वो क्या किया गया था? स्थापित किया था, यानी बनाया गया था फ्रॉम दिस हाइट, यानी उस हाइट से, यानी जो घर बनाया गया था उस घर से वन कुड सी, यानी कोई भी दिख सकता था, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी नदी को और जो पके हुए फसल थे, कॉर्न टचे जो चारों तरफ क्या हुए थे, टचे मतलब चारों तरफ फैले हुए थे, फ्लावर यानी फसल थी, उसमें क्या पूरे फूल लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, तो जो अच्छे होने का क्या कर रहे थे, संकेत दे रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि उस पूरी घाटी में वो अकेला एक घर था जो नीची पहाड़ी की चोटी पर क्या स्थित था, और उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि नदी और पके अनाज के खेतों को, जिनके किनारे पर फूल खिले थे, जो अच्छे होने का क्या कर रहे थे, संकेत दे रहे थे। The only thing the earth needed was downpour or at least a shower. The only things, यानी यहाँ पे अर्थ का मतलब उस खेत की, यानी पृथ्वी का मतलब क्या, उस फील्ड को। The only things, यानी उस खेत को अगर कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो वह क्या था, डाउनपोर, यानी बारिश की ज़रूरत थी, मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी, एट लीस्ट अ शावर, या नहीं तो कम से कम शावर, यानी हल्के फुल्के भी बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरे सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को, अपने खेत को बड़ी करीब से जानता था, बिकॉज लेंचो वाज ए फार्मर, और फार्मर अपने खेत को कितने अच्छे तरह से जानते हैं, वी नो वेरी वेल, हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। हैड done nothing else but seen the sky toward the northeast, वो आकाश की तरफ और कुछ नहीं देख रहा था, सिर्फ आकाश की तरफ नॉर्थ साइड में देख रहा था कि शायद बारिश आवे, यानी यही सब, इसीलिए वो बार बार क्या कर रहा था, ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, यानी जो औरत है उससे वो कहता है कि लग रहा है कि अब हम लोग को कुछ बारिश, यानी पानी मिलने वाला है, यानी मिलने वाला का मतलब क्या, बारिश आने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विल, हाँ वो कहती है कि हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश क्या होगी। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner, और इस तरह से जो बड़े लोग थे, बड़े बच्चे थे, वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, यानी बगल में क्या कर रहे थे, घर के बगल में खेल रहे थे। तभी वो खाना खाने के लिए क्या करते हैं, बुलाती है, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए बुलाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोटोल, यानी पहले ही कह देना
बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। यानी जैसे ही वो लोग क्या कर रहे थे, मील यानी भोजन कर रहे थे, उसी समय जिस तरह से लेंचो ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी यानी बरखा के बूंदे क्या करने लगे, गिरने लगे, यानी बारिश आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूरब साइड से लग रहा था कि क्या, यानी ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यानी पहाड़ की तरह एक विशालकाय बादल छाए हुए हैं, और लग रहा था कि अभी वो क्या हो जाएंगे, अप्रोचिंग यानी आने ही वाले हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवाएं थी वो क्या थी, एकदम फ्रेश थी, एकदम ताज़ा था, एकदम ठंडा था। हम लोग देखते हैं कि जब बारिश आने वाला होता है तो उसके कुछ समय पहले का जो हवा होता है बहुत ही क्या होता है, सुहावना होता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। यानी जो लोग थे वो घर से बाहर निकल रहे देन टू हैव द प्लेजर, वो किसी और रीजन से नहीं, खुशी के लिए। क्यों? फॉर फीलिंग द रेन ऑन द हिज बॉडी। जब बरखा, जब बारिश की जो बूंदे होती हैं जो हमारे शरीर पे पड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, खुशी आती है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जैसे ही वो वापस जाते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, वो कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। यानी यह जो वर्षा का यानी बारिश का जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो क्या हैं, जो आकाश से गिर रहे हैं, वो न्यू कॉइन्स हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces एंड द लिटिल वन आर 5। यानी जो बड़े बड़े बरखा की बूंदी हैं वो 10 सेंट्स के हैं, यानी 10 पीसेज के हैं, और जो छोटे हैं वो क्या है, 5। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी फसल है उसको क्या बारिश की आवश्यकता थी, और बारिश समय से क्या हो गई, आ गई, तो इसके लिए यानी हमारा फसल और अच्छा तरह से होगा, और जब बिकेगा तो पैसा मिलेगा ही। इस सेंस में वो क्या कहते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with his flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, यानी पूरे संतुष्टि मन से, भावना से। He regarded मतलब देखता है, ध्यान से देखता है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी वो अपने फसल को जो क्या पूर्ण रूप से फूल लिए हुए है उसको बहुत ध्यान से देखता है। ड्रैप्ड मतलब भरे हुए हैं, इन अ कॉटन ऑफ रेन, जो क्या यानी पानी से पूरा भरा हुआ है। रेन मतलब पर्दा होता है, चादर, यानी पानी के चादर से पूरा भरा हुआ है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक a strong wind began, अचानक बहुत तेज हवाएं क्या होने लगती है, चलने लगती है, और blow and along with the rain very large hailstone began to fall, और बहुत तेज बारिश आने लगती है, और क्या उसके साथ हेल स्टोन यानी बर्फ पे क्या होने लगता है, गिरने लगते हैं, यानी ओले गिरने लगते हैं। दिज ट्रूली डिज रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और इस तरह से यह देखने में कैसे सिल्वर यानी चांदी के सिक्के की तरह लगते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिलर्स, और इस तरह से जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, और जो जमे हुए फ्रोजन मतलब जो जमे हुए पर्ल्स हैं यानी जो मोटी हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हम लोग भी देखते हैं अपने घर में जब ओला गिरने लगते हैं तो जो बच्चे होते हैं उसको क्या करने लगते हैं, जाकर बीनने लगते हैं, वैसे कलेक्ट करने लगते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ,
लेकिन अब ये क्या हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी लेंचो कहता है, आई होप पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द cornfield on the whole valley. The field was white as if covered with the salt. और इस तरह से यह क्या होता है, did not pass quickly, यानी बहुत जल्दी वो समाप्त नहीं होता है, 1 घंटे तक क्या होता है, यानी जो ओले हैं पड़ते हैं, और इस तरह से जो पूरा घर है वो क्या हो जाता है, पूरा घर, जो गार्डन है यानी जो बगीचा है, जो हिल साइड कन्फाइल विद द होल वैली, यानी जो पूरी पहाड़ियाँ है, जो पूरा फील्ड है वो क्या हो जाता है, पूरा बर्फ से ही ढक जाता है। द फील्ड वॉज वाइट, जो पूरा वो मैदान है वो सफ़ेद हो जाता है, एज इफ कवर विथ सॉल्ट, और देखने में लगता है मानो कि वो क्या है, नमक की तरह दिखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पे एक भी पत्तियां दिखती नहीं है। द कार्म वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इस तरह से जो क्या है, जो फसल है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और इस तरह से जो पेड़ों में जो फल लगे थे वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और इस तरह से लेंचो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द फील्ड ऑफ द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और इस तरह से जैसे ही जो स्टॉर्म है यानी जो तूफान है वो समाप्त हो जाता है, यानी गुजर गया, तो वो लेंचो अपने बेटे के साथ जाकर अपने खेत के बीच में क्या करता है, बैठता है, और उससे कहता है, क्या कहता है, दिस ईयर वी विल हैव नो सॉरी अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और कहता है कि जो प्लेग होते हैं, यानी जो लोकट्स यानी जो टिंडे का जो एक समूह आता है, तो वह भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है, लेकिन जो हेल है यानी जो ओले हैं उसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ स्कॉर्नफुल वन, और वह रात क्या था, बहुत दुखदाई था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी कोई फल नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस तरह से हम सभी इस वर्ष क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे। बट इन द hearts of all who live in the solitary house, the middle of the valley, there was a single hope, help from God, और इस तरह से जो उस सॉलिटरी यानी अकेले उस जो घरों में रहते थे, उस घाटियों के बीच में जो रहते थे, उन पूरे हृदय का, यानी हृदय का मतलब उन सभी लोगों का अब एक ही यानी सिंगल होप था, और वो होप था क्या, भगवान, यानी भगवान ही उनका कुछ भी कर सकते थे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्ड लाइक अ टोटली लॉस्ट, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर। अचानक उसके अंदर पॉजिटिव थिंक आती है और सोचता है, अरे डोंट बी अपसेट, अरे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नहीं बर्बाद हुआ है। और रिमेंबर, याद रखो, याद आता है कि भूख यानी भूख से थोड़ी कोई मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाई ऑफ हंगर, यानी भूखे रहने से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो
thought only of his one hope, the help of God, which as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और इस तरह से यानी वो पूरी रात वही आशा के बारे में, उस होप के बारे में सोचता रहा, यानी भगवान से हेल्प के बारे में सोचता रहा, और मानो उसे लग रहा था कि कोई उसको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई उसको बता रहा है, इवन व्हाट इन डीप इन वंस कंसाइंस, कि उसके अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, यानी लग रहा था कि उससे कोई क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई बता रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।